फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं मकर संक्रांति जो 15 तारीख को पड़ने वाली है उसका 12 राशियों के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और राशि के अकॉर्डिंग हम ये भी देखेंगे कि आप क्या एक उपाय कर सकते हैं जिससे आप पूरे वर्ष को मकर संक्रांति से जो स्टार्टिंग होगी साल की, अगले साल के मकर संक्रांति 2024 तक यानी कि क्या प्रभाव रहेगा और क्या करके आप इसको और अच्छे परिणाम प्राप्त आपके लिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी मेष राशि से। देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या कार्ड आता है और उनके लिए क्या रेमेडी निकल कर आती है। सबसे पहले कार्ड ले लेते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या कार्ड हैं जो एरीज हैं और कैसी रहने वाली उनकी मकर संक्रांति। 7 ऑफ क्लब। ओके, जो क्लब का कार्ड है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, अर्थव्यवस्था रिलेटेड यानी इकोनॉमिक जो कंडीशन है आपकी वो सुधार होती दिख रही है आपको, उसमें आपको फायदा होता दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए। अब देख लेते हैं उनके लिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए क्या रेमेडी इस बार आती है, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं उनके जिससे उनकी जो मकर संक्रांति है वो उनके लिए गुड लक लेकर आए, पूरे वर्ष भर अच्छे रहें और अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। ड्रीम इंटेंसली, आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनको लेकर कंटिन्यू वर्किंग करते रहना है। अब इसका रिलेशन जो है मकर संक्रांति से भी है। जो ड्रीम्स होते हैं वो हम कब देखते हैं, जब हम ड्रीम्स को सक्सेस करने के लिए मेहनत करते हैं। तो आपको क्या करना है, यानी कि जो सूर्योदय का समय उस टाइम सोते नहीं रहना है, आपको ड्रीम्स देखने हैं अपने, पर जो आपको चेंज करना है योर सेटिंग टू डे ड्रीम मोड। आपको दिन में सपने देखते हैं जब हम मेहनत करना है, आपको क्या करना है, सोते हुए सपने नहीं देखने हैं, दिन में मेहनत भी आपको उसके लिए करनी है और सूर्य के समय के साथ ही अपना टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि आपको मॉर्निंग टाइम में जल्दी से उठने की हैबिट डालनी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट राशि वृष राशि के लिए क्या कार्ड्स आते हैं और उनके लिए क्या रेमेडी आ रही है। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ क्लब। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंटल जो है वो तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, अब आप क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली कार्टोमेंसी में भी है और एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए जो टेंशन का कार्ड आया है, मेंटली इमोशंस जो हैं थोड़ी डिस्टर्ब होने का कार्ड आ रहा है। तो अब आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे मकर संक्रांति का जो प्रभाव है आपकी लाइफ में भी अच्छा रहे और पॉजिटिव रहे। ओके, विंड ऑफ चेंज जो है यानी कि जो चीज़ें बदल रही हैं उससे आपको परेशान नहीं होना है, खुश रहना है और खुश रहती हो। अब आप सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए इस कार्ड से रिलेटेड क्या रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है, जो है वेदर चेंज होता दिखाई दे रहा है, मौसम चेंज हो रहा है समय, क्योंकि मकर संक्रांति से मौसम चेंज होता ही है। तो आपको परिस्थितियाँ जब चेंज होती हैं, साइंटिफिक भी है कि चेंजेस होते हैं। अगर आप भौगोलिक तौर पर देखें तो यहाँ से क्या होता है, मौसम का परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है, शीत ऋतु का यहाँ से प्रभाव समाप्त होने लगता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। तो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी बना के रखनी है आपको, अपनी हेल्थ को लेकर के भी और अपनी लाइफ में भी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स का सामना वृष राशि वालों को नहीं करना पड़े। अब आगे देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं और मकर संक्रांति पर उनके लिए क्या प्रभाव है। ओके, 5 ऑफ हार्ट। सबसे पहले तो मिथुन संक्रांति वालों के लिए यहाँ पे कोई न्यू स्टार्टिंग का कार्ड है। मकर संक्रांति से आपके लिए कोई न्यू स्टार्टिंग हो सकती है मिथुन राशि वालों के लिए। वहीं हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता दिखाई, यानी कि हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में जो वर्क करती है उनको भी प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। और पूरे वर्ष स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, आपके लिए वर्ष उत्तम रहने वाला है। अब देख लेते हैं क्या रेमेडी कर सकते हैं आप जिससे सूर्य की आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आपका पूरा साल जो है मकर संक्रांति से स्टार्ट जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छे परिणाम, उत्तम परिणाम लेकर आए। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, यानी कि ये है कि आपको जैसे कि जो हम मिरर में जो भी चीज़ देखते हैं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है या पानी में हम देखते हैं, तो ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको पॉजिटिव रखनी है, जिससे कि लोगों को, क्योंकि जो आपको फेस दिखता है वो आपकी जो थिंकिंग है वही एक तरह से बाहर उभर के आती है, एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके, जो आप सोचते हैं वही उभर कर आती है। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो भी वही होगा जो आप थिंकिंग करेंगे, सो सोचेंगे। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में पूरे साल अपने काम को कंटिन्यू करते रहना है। ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए एक साल अच्छा रहेगा। हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में भी प्रॉफिट होता दिख रहा है, जो लोग रिसर्चर हैं उनको भी प्रॉफिट होता दिख रहा है और हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होती नहीं दिख रही है। आगे देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए मकर संक्रांति क्या लेकर आ रही है और उनके लिए क्या परिणाम इसके रहने वाले हैं। ओके, जैक ऑफ हार्ट। मकर संक्रांति जो है विशेष रूप से आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंडशिप का कार्ड है, आपके जो काम है वो लोगों के सहयोग से पूरे होते रहेंगे। आर्थिक यहाँ पे आपको सफलता भी मिलती दिख रही है कर्क राशि वालों को।
वहीं पे जो काम अटक भी रहे थे थोड़ी मोड़ी कहीं अटकेंगे भी, तो क्योंकि जैक का कार्ड है तो लोगों के का सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू भी आपके काम यहाँ पे पूरे साल होते रहेंगे। यानी लोगों को सहयोग में मिलता दिख रहा है, आर्थिक रूप से अच्छे, और न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मैरिज के योग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या रेमेडी का कार्ड है। स्टे प्रेजेंट। आपको क्या करना है, प्रेजेंट रहना है, यानी कि हर समय चेतन रहना है आपको। ये आपके लिए कार्ड है। आप सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि ये है आपको प्रेजेंट रहना है हर चीज़ की तरफ। ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग ब्यूटीफुल फ्यूचर। अगर आप आज बहुत प्रेजेंट रहते हैं, आज बहुत अच्छे से कोई चीज़ को करते हैं, तो वो चीज़ ऑलरेडी आपके फ्यूचर में आपके लिए असर करती है। तो आपको प्रेजेंट रहना है, बहुत चेतनता के साथ में हर काम को आपको अपना करना है, पॉजिटिव व्यू के साथ में और प्रेजेंट रह के। अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है मकर संक्रांति पे, परिणाम क्या असर रहेगा उनके लिए, कैसे रहने वाले हैं 12 महीने संक्रांति से प्रारंभ होकर के जो अगली संक्रांति तक चलने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए कार्ड है 6 ऑफ डायमंड। यहाँ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स में आपको प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 जो कार्ड है वो डायमंड का जो कार्ड है वो फाइनेंशियल मैटर को इंडिकेट कर रहा है, जो 6 है वो सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको पदोन्नति होती दिख रही है, और साथ में आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको फ़ायदा होता भी दिख रहा है, जो लोग भूमि संबंधी कोई कार्य करते हैं भूमि से उनको फ़ायदा होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वैसे भी बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स में आपको प्रॉब्लम पूरे साल नहीं आने वाली। आप कोई न्यू स्टार्टिंग का सोचे थे तो उसके लिए भी समय अच्छा है, वो भी आपका लक साथ दे रहा है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या रेमेडी निकल कर आती है सिंह राशि वालों के लिए, वो क्या कर सकते हैं जिससे कि उनका जो वर्ष है वो अच्छा गुजरे। सिल्वर लिनिंग्स एंड रेनबोज। जैसे कि नेचर जो है वो बहुत सी चीज़ों को हाइड करके रखता है, जितना हमें दिखाई देता है उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। जैसे शेल होती है, एक शेल के अंदर हमें पता नहीं होता बाहर से कि उसके अंदर क्या है, पर उसके अंदर कई बार पर्ल होता है। तो ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं तो भी आप द मोर यू सी द मोर यू विल सी। जितना कुछ आप देखते हैं बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें अंदर होती हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं। तो लाइफ की एवरेज सिचुएशन को आपको पॉजिटिव व्यू के साथ में डील करना है, जिससे कि आपको जो उसके अंदर की सार्थकता है जीवन की वो बाद में पता चलती है। जब आपको बाद में पता चले तो आपको ये ना रहे कि हमने उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो पॉजिटिव व्यू के साथ में ही आपको आगे चल के अपना वर्क इस साल करना है।